प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज सच में मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज कल मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया। उसमें एक आंटी जी जो कि वो अपना चैनल चलाती हैं सत्संग का, तो वो कल पहली बार हमारे फ़ोन पे आया उनका सत्संग। जैसे कि हम तो गुरुपा से 2023 के अगस्त सितंबर से जुड़े हैं, तो कल पहली बार उनका सत्संग आया। और ये सब तो गुरुपा ही ठीक करते हैं, कब कौन सा किसका सत्संग, किसका चैनल गुरुपा हमारे फ़ोन में भेजेंगे, ये सब तो गुरुपा ही ठीक करते हैं। या फिर हम किन आंटी को अपना सुखाना सत्संग शेयर करेंगे, ये सब गुरुपा ही ठीक करते हैं। तो उसमें कल वो आंटी बताती हैं कि आज मैंने पहली बार अमृत वेले में शुक्राना सत्संग किया और अमृत वेला किया, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और वो कहती हैं कि हो सके संगत जी, अगर आप अमृत वेला नहा धो के करेंगी, गुरुपा के सामने जोत जला के करेंगी, तो बहुत अच्छा होगा। तो आज मैंने रात से ही ये सोने से पहले मैंने गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरुपा अभी तो मैं सोने जा रही हूँ और सुबह आप हाथ पकड़ के हमें उठा दीजिएगा अमृत वेले में, और जल्दी से उठाइएगा, जिससे कि जब मैं घर क्लीन करके नहा धो के और अमृत वेला संभाल सकूं। क्योंकि फिर बेटी के लिए स्कूल भी है, उसका टिफ़िन रेडी करना है, फिर उसको लेके जाना है, तो ये सब हो जाए। तो सच में गुरुपा ने सुबह 3:30 बजे ही मुझे उठा दिया, और मैं सोते वक्त भी मंत्र जाप कर रही थी, तो अच्छे से नींद आ गया और सुबह जल्दी से गुरुपा ने उठा दिया। फिर क्या था, फिर जल्दी घर साफ किया, सामने गेट के पास पानी डाला, उसके बाद नहा धो के और जोत जलाया, चाय बनाई, चाय भोग दिया गुरुपा को। ये सब पहली बार हुआ, क्योंकि अमृत वेला तो मैं संभाल रही थी गुरुपा के कृपा से। हाँ, पर क्या होता था, सुबह उठ के ही हाथ मुँह थोड़ा धो लेती थी और फिर गुरुपा के सामने बैठ के करती थी, जोत नहीं जलाती थी। पर कल आंटी जी का वो सत्संग सुन के मुझे ऐसा लगा, हाँ, तो मेरी बहुत इच्छा हुई, क्योंकि वो कहती हैं कि फिर आप गुरुपा के बहुत ही करीब चले जाएंगे, हाँ, उनके मन के बहुत करीब चले जाएंगे। वैसे भी जो संगत अंकल आंटी सुबह उठ के नहा धो के जोत जला के नहीं कर पाती हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्या होती है। हम भी ऐसा करते थे, तो पर क्या हुआ, गुरुपा की कृपा है, शायद गुरुपा ने ऐसा कुछ कराया हो सकता है, कोई कर्म मेरे काटने थे जो गुरुपा ने ऐसा किया। और आज मैंने जोत जला के किया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद गुरुपा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पहले दिन जब मैं अमृत वेला कर रही थी, तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं अमृत वेला करती और वहीं नीचे सो जाती। हाँ, इतना मतलब आलस लग रहा था, कष्ट हो रहा था, नींद इतनी आ रही थी कि वहीं में सो के मंत्र जाप कर रही थी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए गुरुपा ने वो आंटी जी का सत्संग सुनाया। और जब मैं आज नहा धो के फ्रेश होके गुरुपा के सामने जोत लगा के बैठी हूँ, जितने देर तक मैं की, मुझे 1 सेकंड के लिए भी मतलब उबासी नहीं आई, नींद नहीं आई, आलस भी नहीं लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
और गुरुपा का कल मैसेज आया कि पुत्र तेरे ऊपर जो नज़र दोष है वो सब नज़र दोष तेरे और तेरे परिवार का जो नज़र दोष है उसको मैंने ख़त्म कर दिया। बस तू अपनी चीज़ें अपनों तक ही रखा कर, अपनी बातें किसी से शेयर मत किया कर। कब क्या करने वाली है, क्या होने वाला है, कोई भी बातें शेयर मत किया कर, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो कि ये सब तुझसे मतलब जलते हैं, तो वो खुश नहीं होते हैं। तेरी कोई अच्छी खबर हो, अच्छी बात हो, उससे खुश नहीं होते हैं। तो इसलिए अपनी बातें अपने तक ही रखा कर, मुझसे शेयर किया कर। हाँ, तो और तू चिंता मत कर, और शुक्राना सत्संग शेयर कर और अपना काम करते रहा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि सच में नज़र दोस्त तो बहुत भयंकर लगी हुई थी। और मेरे अंकल जी बहुत दिन से घर में बैठे हुए हैं, उनका सारा काम बंद पड़ा है और घर में रहते हैं तो भी बैठ नहीं पाते हैं। बस उनको नींद आती है, उबासी आती है, आलस रखता है, हाथ पैर में दर्द होता है, मतलब एक अजीब सा। हाँ मैं समझ सकती हूँ उनका प्रॉब्लम, कि मैं उनको कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा कह रहे थे ये सब वशीकरण और नज़र दोष का इफ़ेक्ट है, मैं सब काट रहा हूँ। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, मेरा क्या होगा गुरुपा, मेरा क्या होगा। तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रखो माइंड। और गुरुपा ने एक उपाय बताया था, जल पानी का उपाय, कि मेरे सामने एक कटोरी या लोटे में, साफ कटोरी या लोटे में पानी रख के और 7 बार मेरा मंत्र जाप करके वहीं पे रख देना। फिर कुछ देर बाद उस पानी को चौखट पे डाल देना, तो तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य का नज़र दोष मैं काट दूंगा। तो मैं ये कर रही हूँ कुछ दिन से लगातार। गुरुपा हाथ पकड़ के करवा रहे हैं ऐसा। और सच में आजकल जब गुरुपा ने ये मैसेज दिया कि पुत्र मैंने तेरा नज़र दोष सब ख़त्म कर दिया, तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और सच में ऐसा लग रहा है कि हमारा नज़र दोष धीरे से ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे भी बहुत आलस आता था, काम करने का मन नहीं करता था, नींद आती थी, पर ये सब अभी नहीं हो रहा है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरी बेटी के ऊपर भी बहुत भयंकर नज़र दोष था। नज़र दोष मतलब क्या, वही ब्लैक मैजिक, जो हमसे जलते हैं, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, तो हमेशा हमारी खबर लेते रहते हैं कि अब वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। हाँ, तो और हमेशा नेगेटिविटी छोड़ते रहते हैं। तो मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ। उसकी जो बीमारी है, हम क्या बताएं संगत जी, डॉक्टर के पास भी ले जाने लायक नहीं है। मतलब अचानक से वो अपने ठोंठ जो लिप्स है उसको भीतर की तरफ करती है और काटती है, और ऐसे अजीब सा मतलब मुंह टेढ़ा कर लेती है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तो कहती है मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मुंह टेढ़ा हो जा रहा है। तो ऐसा कुछ है, मतलब ये भी नेगेटिविटी के कारण है जो कि मुझे उसको ऐसा फील करवा रही है। तो मैंने क्या, गुरुपा बार बार मैसेज करें तो चिंता बिल्कुल मत कर, ये सब नज़र दोष का इफ़ेक्ट है, सब नेगेटिविटी है। हाँ, तो मेरे ऊपर सब छोड़ दे, मंत्र जाप कर और बेटी को चंदन टीका लगा। तो मैं गुरुपा के चरण में जो चंदन टीका लगाती हूँ, फिर वहाँ से लेके मैं उसके जीभ में, उसके मुँह के अंदर और बाहर के साइड, लिप्स के साइड और लिप्स में भी लगा देती हूँ। तो ऐसा करने से सच में वो कह रही मम्मी धीरे धीरे मेरा कम हो रहा है। हस्बैंड अंकल जी भी टेंशन करते हैं, उसको डांटते हैं, तुम ऐसे नॉर्मल बिहेवियर क्यों करती हो। पहले तो हम भी डांटे, फिर बाद में जब गुरुपा ने बोला चिंता मत करो, डांटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हम ठीक कर देंगे। और सच में मैंने गुरुपा के ऊपर सब छोड़ दिया। सच में ये गुरुपा के अलावा कोई नहीं काट सकता, क्योंकि 2 साल से अजीब अजीब सी हरकतें वो करती है। हाँ, फिर वो ठीक हो जाता है, सब गुरुपा की कृपा से। तो ये भी गुरुपा ठीक कर देंगे। जैसे कि उसके गले में प्रॉब्लम था, नाक में प्रॉब्लम था, अजीब तरह से वो आवाज़ निकालती थी, हमेशा कहती थी मेरे नाक में पानी आ रहा है, मेरे गले में पानी आ रहा है। हाँ, और कभी नाक डांटो तो गले से आवाज़ निकलती, तो नाक से आवाज़ निकलने लगती, और नाक से जब आवाज़ निकलती, जब डांटते हैं तो गले से निकलने लगती। अब तो उसके होंठ में जैसे चला गया है ये सब बिहेवियर जो है। तो ये सब
गुरुपा उपाय बताते हैं, जितना कर पाती हूँ गुरुपा उतना करती हूँ और बाकी गुरुपा पे छोड़ देती हूँ। तो वो नाक और गले की जो आवाज़ है बहुत कम हो चुकी है और अब ये आके जीभ में और गले ये लिप्स के पास ऐसा शुरू हुआ है। कभी कंधे उसके उचकने लगती है, ऐसे ऐसे उठाती है, तो ये भी तो नेगेटिविटी है। एक साइड का कंधा उसका बार बार ऐसे उठ जाता है, बार बार कपड़ा एक साइड ऐसे ऐसे खींचने लगती है, तो ये सब तो नेगेटिविटी ही है। पढ़ाई में मन नहीं बैठना, हाँ तो गुरुपा कहते हैं उसे बोल मेरी पूजा करे, मेरा मंत्र जाप करे, तो मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमने आप पे सब कुछ सरेंडर कर दिया गुरुपा और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उसकी सारी नेगेटिविटी, सारा नजर दोष आपने ख़त्म कर दिया गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।